समस्या पाकिस्तान सुपर लीग के साथ भी है, क्योंकि वो भी चल रहा था और बीच में खबर आई थी कि दुबई में पीएसएल का आयोजन होगा। वो लोग अपने सारे मैचेस वहाँ करवाएँगे, लेकिन अब ये भी हुआ कि भाई नहीं, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, हम आपको वो नहीं दे सकते कि आप यहाँ पे आके अपने मैच। हाँ, पीएसएल वाले ये इस चीज़ को बड़ी जीत मान रहे थे पाकिस्तान वाले कि हम जो है पीएसएल यूएई लेके चले गए, करा लेंगे। लेकिन भाई आपको ये समझना होगा ना कि यूएई में है आईसीसी का हेडक्वार्टर। आईसीसी के जो चेयर हैं उनका नाम होता है जय शाह, और जय शाह ने बीच में आईपीएल करा के ईसीबी को, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को, कितने सारे मुनाफे कराए। और क्रिकेट की जब बात होगी तो इंडिया से बड़ा कोई देश है नहीं। आप हर मामले में इंडिया से दुश्मनी ले सकते हो, क्रिकेट के मामले में नहीं ले सकते हो। तो ये तो इनएविटेबल था। और किसी ने शायद कमेंट भी किया था, आज लाइव में आए नहीं है वो, लेकिन पिछला जो वीडियो था उस पर उन्होंने कहीं कमेंट किया था कि अगर जय शाह चाह ले तो क्या यूएई में पीएसएल हो पाएगा। और देखिए भाई साहब, जय शाह ने चाह लिया, यूएई में पीएसएल नहीं हो पाएगा। और ईसीबी की तरफ से तो शायद बयान भी आया है, अनऑफिशियली ही किसी ने कहा है कि जय भाई के हम पे बहुत एहसान है और वी ओ दिस टू हिम। तो ये तो होना था भाई। ये फेक तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, अरे ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं ना जो बिना नाम नाम ना बताए जाने की शर्त पे काफी कुछ बता जाते हैं। तो ऐसा ही कोई सोर्स है, और ये होना ही था भाई। आप क्रिकेट में कम से कम एक चीज तो है कि मतलब बीसीसीआई से तो पंगा नहीं ले सकते आप। एक बार को भारत सरकार से पंगा ले सकते हो, बीसीसीआई से नहीं ले सकते। तो ये है। और पड़ोसी हाँ। बड़े खुश थे कि हम पीएसएल करा लेंगे, लेकिन अब तो पीएसएल गया ना, अब तो अनिश्चित काल के लिए चला गया। और अब तो मतलब, क्योंकि मैं कुछ-कुछ देख रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो विदेशी प्लेयर्स खेल रहे थे, आपको हमने पहले भी बताया था कि डेविड विली, क्रिस जॉर्डन, जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, वो कह रहे थे पहले कि हमारी टीम तो जी बाहर हो चुकी है, अब हमको हमारे घर जाने दीजिए, हमारी फ्लाइट करा दीजिए। क्योंकि एयरबेस तो मतलब कितने सारे एयरपोर्ट्स शट ही हैं इस टाइम। और यही एक चीज इंडियन प्लेयर्स जो इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने आए थे, उनके दिमाग में भी यही चीज थी कि वैसे तो उनमें कोई पैनिक नहीं था कि मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस उनको ये चिंता थी कि यार एयर बेसेस, एयरपोर्ट्स शट डाउन हो रहे हैं, तो उनको इस चीज का वो था कि मतलब हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, तो जो मौका मिल रहा है उसी पे चले जाओ। ये डर होता है, मतलब अगर आप किसी और देश में होंगे, आपके दिमाग में भी यही रहेगा कि यहाँ से निकल जाओ, बस अपने घर पहुंच जाओ, अपने परिवार के पास पहुंच जाओ। खैर, उससे अलग ये चीज कि पाकिस्तान सुपर लीग में पहुंचे प्लेयर्स जो दुबई पहुंचे, जैसे ही वो, तो वहां पे वो लोग आपस में बात करने लगे कि हम निकल गए, अब हम पाकिस्तान नहीं लौट। हाँ, किसी बांग्लादेशी रिशद हुसैन ने शायद कहा इरशाद है ना। हुसैन ने कहा, डेरिल हाँ, मिचेल सोचो ने उनसे कहा। बांग्लादेश वालों को भी डर लग रहा था पाकिस्तान में। खैर, अब पीएसएल पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। मैं क्रिक इन्फो की रिपोर्ट देख रहा था, ये कल की कैसी बात रिपोर्ट है करी ये। कि बांग्लादेश वालों को भी पाकिस्तान से डर लग रहा है? भाई आप सोशल मीडिया देखो ना, आधा बांग्लादेश पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। उन लोगों की जैसी परिस्थिति है, उनके जैसे हालात हैं, वो इस टाइम किसी को भी सपोर्ट कर लेंगे इंडिया के। अब देखिए, जिन परिस्थितियों का आपने जिक्र किया वो भी देख के सोचा जा सकता है कि वो कैसे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि उनके खुद के देश के हालात इतने खराब है। खैर, क्रिक इन्फो की रिपोर्ट में पढ़ रहा था पीएसएल पे कि पीएसएल पीसीबी ने ये कहा था कि सिंसियर रिगार्ड फॉर द मेंटल वेल बीइंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्लेयर्स, और हमारे फॉरेन प्लेयर्स के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए साथ ही हम उनके परिवारों के कंसर्न्स का भी रिस्पेक्ट करते हैं जो उन्हें अपने घर में वापस देखना चाहते हैं, और इसके चलते हम पीएसएल को अनिश्चित काल के लिए टाल रहे हैं। इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया है कि हमको ईसीबी की तरफ से सॉरी टाटा बाय बाय हो गया। ये कह रहे हैं कि प्लेयर्स के लिए कैंसिल क्यों किया गया। क्यों बोलेंगे? उनका तो ये भी दावा था शुरू में कि भैया हमने तो देखो दुबई में करा लिया, आप लोगों को बंद करना पड़ा, आप लोग कहीं नहीं जा पाए। तो उनको ये नहीं पता चला कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या कोई भी बोर्ड आराम से आईपीएल के लिए अपने दरवाजे खोलेगा और करवाएगा पूरा टूर्नामेंट। ये तो फिर भी 12-16 मैचेस थे।